हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव और आज के इस वीडियो में हम लिनक्स मिंट को एक्सप्लोर करेंगे। तो हमेशा की तरह ही वर्चुअल मशीन में सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ लिनक्स मिंट की आईएसओ को हमने बूट कर लिया है। तो यह है लिनक्स मिंट, जाना माना हमारा। सबसे पहले अगर आप कोई भी लिनक्स के फोरम पे जाओगे तो अगर आप पूछोगे कि मैं बिगनर हूँ तो मुझे कौन सा लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करना चाहिए, तो सबसे जाना पहचाना नाम है लिनक्स मिंट। तो आज हम लिनक्स मिंट पे आएंगे। मुझे पता है बहुत टाइम लगा, 6 से 7 डिस्ट्रीब्यूशन कवर करने के बाद हमने लिनक्स मिंट कवर किया। बट ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मुझे सबसे पहले जो बेस डिस्ट्रीब्यूशंस थे सारे, डेबियन, फेडोरा, आर्च, वो कवर करने थे। और उसके बाद आप जो चीज़ विंडोज़ के बाद तुरंत यूज़ कर पाओ वैसी कुछ चीज़ें मुझे बतानी थी, इसलिए लिनक्स मिंट को इतना टाइम लगा। अगर मैं बीच में वो विंडोज़ के वो दो डिस्ट्रीब्यूशन ना करता तो अब वो लिनक्स मिंट बहुत जल्दी आ जाता। तो अभी हम लिनक्स मिंट का एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा लिनक्स मिंट है, ये डेस्कटॉप है, ये वॉल्यूम रॉकर, थोड़ा मॉडर्न टाइप है, अच्छा लगा। हम्म, अच्छा है। टाइम अभी तो बाद में हम सेट करेंगे। इथरनेट कनेक्टेड है, मॉडर्न है, डायलॉग बॉक्स अच्छे हैं, सॉरी, टॉगल बटन्स अच्छे हैं। टर्मिनल भी देख लेते हैं एक बार। टर्मिनल भी अच्छा है। या कंट्रोल ऑल्ट, कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल सी, पता नहीं, बाद में देखते हो सब। तो ये है। आज हम और एक चीज़ देखते हैं कि ये ब्राउज़र है हमारा। तो हम हेल्प में जाने के बाद पहले फायरफॉक्स का वर्ज़न देखते हैं। तो 34.0 है। अभी जो लेटेस्ट वर्ज़न है वो 138 है। तो वो भी हम देखेंगे कि इंस्टॉलेशन के बाद वो अपडेट होता है कि नहीं। तो ये जो हमारा स्टाइल है, ये विंडोज 7 का स्टाइल है जो मुझे बहुत पसंद है। विंडोज 7 बहुत ओजी था, मुझे अभी भी पसंद है। बट उसमें सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं आते, वो उसका सबसे बड़ा फ्लॉ है, इसलिए मैं अभी वो यूज़ नहीं करता। तो ये सॉफ्टवेयर मैनेजर भी है हमारे पास। तो अभी हम डायरेक्ट इसको अभी इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी चीज़ें देखेंगे। तो ये हम इंस्टॉल लिनक्स मिंट आए पे क्लिक करते हैं। उसके बाद लोडिंग लोडिंग आइकन अच्छा है, मतलब ऐसे टाइम पास हो जाए देखते देखते उसको। बहुत देर लगी आज। तब तक कुछ और चीज़ें खुलती है तो देख लेते हैं। और ये हमारा फाइल ब्राउज़र है। ये कौन सा है? ये नीमो फाइल ब्राउज़र है, कभी यूज़ नहीं किया। एक्चुअली मैंने लिनक्स मिंट ही कभी यूज़ नहीं किया, सबसे पहली बार ही यहाँ पर आके ट्राई कर रहा हूँ। वीडियो डायरेक्ट लिनक्स मिंट पे पहली बार बनी, क्योंकि फेडोरा भी मैंने यूज़ किया था बट इतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आता, तो मैंने तुरंत ही निकाल दिया था। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे जाते हैं। इंग्लिश हमारी लैंग्वेज, कीबोर्ड लेआउट सब ठीक है। इंग्लिश यूएस। इंस्टॉल मल्टीमीडिया कोडेक्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मल्टीमीडिया की चीज़ें यूज़ करते हैं। बाकी आपको अलग से सब चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती। ये उबंटू में भी सॉफ्ट पहले से है तो अच्छा है। इरेज डिस्क इंस्टॉल लिनक्स मिंट, उस पर से चले जाते हैं। नेक्स्ट, इंस्टॉल नाउ। ये हमने पार्टीशन बता रहे कि एक डिस्क में से दो पार्टीशन बनेंगे, ESP और ext4 का। तो ठीक है, नेक्स्ट। इंडिया कोलकाता, अच्छे से उसने ढूंढ लिया है। तो नेम हमेशा की तरह लिनक्स मित्र, कंप्यूटर नेम लिनक्स मित्र, यूज़र नेम LM, बहुत सुपर सिक्योर पासवर्ड हमारा। ऑटोमेटिक लॉगिन नहीं करेंगे और कंटिन्यू। तो पासवर्ड शॉर्ट होने के बाद भी वो इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इंस्टॉल होने के बाद हम वापस देखते हैं कि क्या करना है इसमें।
हमारा लिनक्स में इंस्टॉल हो चुका है, तो अभी हम उसको रिस्टार्ट कर देते हैं। तो लिनक्स मिंट के हम लॉगिन में आ गए हैं। अभी हम पासवर्ड डाल के एंटर हो जाते हैं। अगर हमने पासवर्ड सही डाला तो मुझे कर्सर पसंद है ये। तो अभी हमें वेलकम स्क्रीन आ गई है, तो वेलकम हमारा वेलकम भी हो जाता है। तो इसमें कुछ आपको इंस्टॉल करना है तो आप कर सकते हैं। मुझे अभी कुछ करना, लॉन्च नहीं करना, मतलब डेस्कटॉप कलर लॉन्च करके देखते हैं। हो जाए लॉन्च? कुछ नहीं है, बेसिक है। तो डेस्कटॉप कलर लॉन्च हुआ था। हम हमारा फेमस डार्क मोड कर लेते हैं और कलर कुछ अतरंगी सा देख लेते हैं। तो ये कलर कर लिया। पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं कलर चेंज पे। तो देखते हैं कौन सा कलर पसंद आता है। तो मुझे तो ये ग्रीन वाला पसंद है, तो मैं ग्रीन वाला रखता हूँ। बंद कर देते हैं अभी ये। टाइम सिस्टम स्नैपशॉट, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। क्योंकि लिनक्स कभी कभी फेल हो जाता है, तो आपके पास एक प्रॉपर बैकअप हो तो आप वही सिस्टम वही पॉइंट से वापस स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके लिए अलग वीडियो बनेगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो पहले वॉलपेपर से स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे लिनक्स मिंट के ओजी वॉलपेपर्स हैं। तो वॉलपेपर में ये वाला हम सिटी रखते हैं। ट्रांजिस्टर मदरबोर्ड जैसा लग रहा है, अच्छा है, पसंद है। डिस्प्ले सेटिंग में सबसे पहले रेजोल्यूशन चेंज कर लेते हैं, 1920 by 1080 अप्लाई, कीप चेंजेस और 200% कर देते हैं। नहीं, रिवर्ट नहीं पसंद है। सेटिंग्स में कुछ करने लायक है नहीं, तो ये हो गया। तो हमने जैसे देखा था फाइल मैनेजर हमारे पास नीमो था, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। तो नीमो ही है ना? हाँ, नीमो ही है। हाँ, नीमो है 6.4.3। आइकॉन्स भी अच्छे हैं यहाँ पर, बड़े छोटे हो जाते हैं। हम देख लेते हैं सिस्टम अपडेट हुआ कि नहीं। आई थिंक अपडेट हुआ है, तो sudo apt अपडेट पासवर्ड लिनक्स मिंट की रेपोजिटरीज में से अपडेट निकालेगा अब वो सारे। तो पैकेजेस 230 280 जितने पैकेजेस अपडेट होने हैं, थोड़े ज़्यादा है। बट आई सी कि इसमें क्यों है ऐसा, क्योंकि जो बेस सिस्टम जिसके आईएसओ बनी होती है वो स्टेबल होते, तो वो इसीलिए आई थिंक इंस्टॉल नहीं करते होंगे, पैकेजेस अपडेट नहीं करते होंगे इंस्टॉलेशन के टाइम पे, कि इंस्टॉलेशन के टाइम ही कुछ ब्रेक ना हो जाए। लिनक्स मिंट का मैं ये थोड़ा समझ सकता हूँ। तो ये हमने देख लिया, पैकेजेस भी देख लिए, 272। और कितने पैकेजेस है वो देखना तो रह गया, तो वो देख लेते हैं। तो apt लिस्ट डैश डैश इंस्टॉल, हम पाइप करके wc-l करना तो भूल ही गए। तो 1927 पैकेजेस, आई थिंक बहुत ज़्यादा पैकेजेस है। विनक्स के बाद आई थिंक यही सबसे ज़्यादा पैकेजेस मैंने देखे हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे सारे पैकेजेस याद नहीं है।
सब वीडियोस के। तो ज़्यादा है, बट ये आप विंडोज से डायरेक्ट शिफ्ट कर पाओ, बट लिनक्स की चीज़ें यूज़ ही करो, इसीलिए ये है। तो आई थिंक एक्सेप्टेबल नंबर है। और आपको इसमें लिब्रे ऑफिस भी मिल जाता है, तो आप सारे वर्ड पीपीटी वो सब सारे काम यहाँ पर पहले से ही आप कर सकते हो। हमारे पास डॉक्यूमेंट स्कैनर भी है, इंटरनेट में थंडरबर्ड मेन क्लाइंट है। फायरफॉक्स अपडेट हुआ कि नहीं हम अभी वो देख लेते हैं, क्योंकि वो हमने एक ऐसा बेंचमार्क जैसा रखते हैं कि अपडेट होता है कि नहीं। आई डोंट थिंक अपडेट हुआ होगा। हाँ, अपडेट नहीं हुआ, तो जो था वही है। तो अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट व्यूवर कौन सा है वो देख लेते हैं। एक हम कुछ डाउनलोड ही कर लेते हैं, प्रो गिट हमारी गिट डाउनलोड डॉक्यूमेंटेशन रेफरेंस मैनुअल गिट चिट सेट इंग्लिश पीडीएफ, यहाँ पर से डाउनलोड कर लेते हैं हम, जहाँ होता है वहाँ कंप्लीटेड। विंडोज़ ई करके फाइल एक्सप्लोर में जाते हैं, डाउनलोड्स में डॉक्यूमेंट ओपन विद डॉक्यूमेंट व्यूअर। कौन सा डॉक्यूमेंट व्यूअर है? एक्स रीडर। अच्छा लग रहा है, इतना ख़राब भी नहीं है। तो ये है, हमने देखा। सेटिंग्स देख लेते हैं क्योंकि थीम्स इसमें बहुत सारी होती है। सेटिंग्स, तो ये है सारी सेटिंग्स यहाँ पर। थीम्स में हमने डार्क हमने पहले ही कर लिया। मुझे एक चीज़ इसमें मिसिंग लगी, क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास डार्क मोड का ऑप्शन नहीं है, इसलिए तो बैक जाते हैं। और अभी हम क्या देखते हैं, आइकन्स वो सब चेंज करके देखते हैं। आप जेस्चर्स भी कर सकते हैं यहाँ पर। एक्सटेंशंस में क्या है, अभी तक कुछ है नहीं एक्सटेंशंस, तो बैक जाते हैं। आइकन्स यहाँ पर नहीं है। कलर्स, डिस्प्ले, ग्राफिक्स, पावर मैनेजमेंट, वर्कस्पेस, विंडो, स्टार्टअप, स्क्रीन सेवर्स है इसमें। अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है स्क्रीन सेवर्स, टाइम पास हो जाता है। कलर्स, मॉनिटर के कलर सेट कर सकते हैं। आइकन्स वो सब कहाँ से चेंज करते हैं वो देखना पड़ेगा। जनरल सेटिंग्स में क्या क्या है? डिसेबल नहीं, जैसा कुछ कंपोजिटर चेंज नहीं करना है। पैनल चेंजेस क्या है? ऑटो हाइड पैनल, ऑटो हाइड तो हाइड हो जाता है, ठीक है। लिनक्स मिंट पे मैं एक प्रॉपर अलग से वीडियो, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम ये यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक मैंने कभी किया नहीं है, तो वो एक बार मैं बना दूंगा और आपको बता दूंगा कि क्यों ये ओजी है अभी तक, और सब जगह यही केस होता है। आपको बताया जाता है। कस्टमाइज में आइकन साइज वो सब भी आ रहा है अभी तक। तो कुछ नहीं, आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो हम कोई और डिस्ट्रीब्यूशन पे बना देंगे। ये सिनेमन था लिनक्स मिंट में। तो आई थिंक मैं अभी आर्च लिनक्स के हार्डवे में इंस्टॉल करने की वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।